नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ करंट अफेयर्स एंड जीके में। तो आज 12 जुलाई के कुछ एमसीक्यू और वन लाइनर्स को देख लेते हैं और एक स्टेट पे डिस्कस करेंगे और कुछ कैपिटल करेंसी भी देखेंगे। तो ये सभी सेशन में रहने वाला है, तो आप मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो ये मेरी प्रोफाइल है और तो शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू, कोरोना कवच विच रिसेंटली गॉट अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट इज़ ए टाइप ऑफ। ये क्या चीज़ है? कोरोना कवच है जो, ये क्या चीज़ है? ये है एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं थोड़ी सी। तो जो ये कोरोना कवच है, ये आपका एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो कि IRDAI जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा इशू की गई है, लॉन्च की गई है और इसका नाम है कोरोना कवच। तो ये पॉलिसी आपको मतलब आपके सारे एक्सपेंसेस कवर करेगी जो कि कोविड-19 की ट्रीटमेंट में क्या कहते हैं एक्सपेंस हुए हैं, उसको सब इनकर्ड करेगी ये एक पॉलिसी। तो ये इसको हम ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं और ये इसका मिनिमम सम एश्योर्ड जो होगा वो 50,000 होगा और मैक्सिमम होगा 5 लाख तक का। और कोरोना कवच जो है ये किसी एज से 18 साल से 65 साल तक के लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए ट्रू अबाउट CSSAIF। तो ये क्या चीज़ है CSSAIF? तो ये है 1 लाख करोड़ विल बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। 1 लाख करोड़ जो है वो लोन की फॉर्म में दिए जाएंगे। आइए इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इसकी फुल फॉर्म है ये द न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो ये है NCSSAIF, इसकी फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। ये कब लॉन्च की गई? 8 जुलाई 2020 को। तो इसमें 1 लाख करोड़ का आपको क्या कहते हैं ये लोन प्रोवाइड करेंगे बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये आपको 1 लाख करोड़ तक का लोन प्रोवाइड करेंगे। किन किन को? स्टेट एजेंसीज को, फार्मर प्रोड्यूसर को, ऑर्गेनाइजेशंस को, फार्मर्स को, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को और एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, स्टार्टअप्स को। ये सब इस स्कीम्स के अंडर ये 1 लाख करोड़ तक का लोन प्रोवाइड करेंगे। तो ये था इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ये नाम बहुत अजीब से रहते हैं इनके। अमादऊ गॉन कोलिवैली हु रिसेंटली पास्ड अवे ऑन 8 जुलाई। ये क्या थे? ये एक पॉलिटिशियन थे, ये आइवरी कोस्ट के PM थे। आइए इसके बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो आइवरी कोस्ट कंट्री है, इसके प्राइम मिनिस्टर अमादऊ गॉन कोलिवैली पास्ड अवे ऑन 8 जुलाई। Okay, he was undergoing treatment in France and had a heart surgery in 2012 में इनकी हार्ट सर्जरी हुई थी और इनकी ट्रीटमेंट चल रही थी कहाँ? फ्रांस में। तो ये इनकी डेथ हो गई है 8 जुलाई को। तो ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं? आइवरी कोस्ट के। ओके नेक्स्ट देखते हैं। विच कंट्री हैज़ बिकम मॉडल ऑफ क्लीन एनर्जी इन द वर्ल्ड रिसेंटली। कौन सी कंट्री बनी है ये बनी है इंडिया। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज द मोस्ट अट्रैक्टिव ग्लोबल मार्केट फॉर क्लीन एनर्जी एज वेल एज ए मॉडल ऑफ क्लीन एनर्जी आफ्टर लॉन्चिंग ए सोलर प्रोजेक्ट ऑफ 750 मेगावाट इन रेवा मध्य प्रदेश। तो ये जो है इंडिया ने मोस्ट अट्रैक्टिव ग्लोबल मार्केट में क्लीन एनर्जी में टॉप किया है। ये एक किस लिए? ये इन्होंने एक सोलर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है रेवा मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट का। तो इसलिए क्या कहते हैं इसको, ये मॉडल बना है एक इंडिया जो क्लीन एनर्जी के लिए वर्ल्ड में। ओके नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, नेशनल फ़िश फार्मर्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 10 जुलाई को
सेलिब्रेट किया जाता है? इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ी। जो नेशनल फिश फार्मर्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 10th of July। ओके, अकॉर्डिंग जो ये है नेशनल फिश फार्मर्स डे इज़ सेलिब्रेटेड टू रिमेंबर ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर H.L. चौधरी एंड डॉक्टर K.H. एलुकुनही। तो इतना सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखिए कि नेशनल फिश फार्मर्स डे कब आता है, 10 जुलाई को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ लॉन्च द असीम पोर्टल? तो ये लॉन्च किया गया है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के द्वारा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ा। जो आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग असीम, इसकी फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ए नोवेल टाइटल महावीर अ सोल्जर हु नेवर डाइड इज़ ऑथर्ड बाय। तो ये ऑथर ये किसने लिखा है? ये केशरी कुमार और विद्रूपा कुमार, इन दोनों ने मिलके लिखा है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो ए नोवेल टाइटल महावीर, इस नोवेल का टाइटल है महावीर ए सोल्जर हु नेवर डाइड। ओके, तो ये केशरी कुमार विद हिज वाइफ रूपा कुमार द्वारा ये लिखा गया है। ओके, तो इसमें एक जो 1962 की बैटल थी इंडिया चाइना की, इसमें जो थे गढ़वाली सोल्जर जसवंत सिंह रावत, उनके बारे में बताया गया है। और ये बुक पब्लिश की गई है एक रूपा पब्लिकेशन के द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आफ्टर रिमूविंग ऑल द सिक्योरिटी बग्स गूगल प्लस हैज़ बीन रीनेम्ड एज। जो गूगल प्लस को दोबारा लॉन्च कर दिया गया है, तो इसका नाम क्या है? गूगल करंट्स नाम से इसको दोबारा लॉन्च किया गया है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ी। तो गूगल ऑफिशियली रिब्रांडेड गूगल प्लस एज द गूगल करंट्स। इसका पहले नाम गूगल प्लस था, बट लेकिन इसको 2019 में कुछ सिक्योरिटी बग्स के इशू की वजह से बंद कर दिया गया था, तो इसको दोबारा से लॉन्च किया गया है गूगल करंट्स नाम से, याद रखिए आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। योटा NM1 एशिया लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट, ये क्या है? ये डाटा सेंटर है जो कि नवी मुंबई पनवेल यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। कहाँ पे? नवी मुंबई पनवेल, यहाँ पर इसको क्या नाम है इसका? योटा NM1। ये किस ग्रुप मतलब किस ग्रुप के द्वारा लॉन्च किया गया? ये गया हीरानंदानी फॉर्चून सिटी ग्रुप के द्वारा। ओके, अब याद रखिए किसने लॉन्च किया था ये वर्चुअली लॉन्च किया था महाराष्ट्र के CM जो हैं उद्धव ठाकरे जी, और यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रविशंकर प्रसाद जी, इन दोनों के द्वारा ये लॉन्च किया गया था वर्चुअली। NM1 इसका नाम है, योटा NM1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु लॉन्च द ब्लूइश सिस्टम टू मॉनिटर चेंजेस इन गवर्नमेंट प्लॉट्स, सॉरी वी होगा ये, गवर्नमेंट प्लॉट्स यूजिंग स्पेस टेक्नोलॉजी। तो ये किया है नवीन पटनायक जी द्वारा उड़ीसा में, ये वहाँ के CM है नवीन पटनायक जी उड़ीसा के। तो जैसे ब्लूइश सिस्टम है, तो इसकी फुल फॉर्म भी है एक ब्लूइश भुवनेश्वर लैंड यूजर्स इंटेलिजेंस सिस्टम, ये है ब्लूइश की फुल फॉर्म है ये इसकी। तो एक ये मोबाइल बेस्ड ऐप है विच कैन ट्रैक इलीगल पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट इन भुवनेश्वर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया। यहाँ पे जो कोई भी इलीगल लैंड को कैप्चर करेगा, उसके लिए उसको ट्रैक करने के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई है ब्लूइश, नवीन पटनायक जी के द्वारा। उड़ीसा गवर्नमेंट की कुछ और स्कीम्स भी हैं, जैसे कि ई अतिथि, ई भवन, HRMS 2.0, HRMS मोबाइल ऐप और LMS 2.0, ORTPSA, ई प्रवेश। ये भी आप याद रखिएगा इन सब स्कीम के नाम, ये भी पूछे जा सकते हैं कि ये किसी स्टेट की स्कीम्स हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब 1/9 देखते हैं कुछ।
10 जुलाई को क्या था, नेशनल फिश फार्मर्स डे, और 12 जुलाई को मलाला डे। इकोनॉमी के थोड़ी न्यूज़ देखते हैं। द गोल्ड बार्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द डोमेस्टिक रिफाइंस will be facilitated by the NSE refiner standards for BIS for acceptance to settle gold future contracts that will be traded on। तो ये कहाँ ट्रेड किया जाएगा, ये किया जाएगा NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। जैसे कि आपको पता ही है हमारे देश में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक तो है सेंसेक्स जो कि मुंबई बेस्ड है, और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो NSE है, इसको निफ्टी 50 भी बोलते हैं। इसमें जो देश की 50 बड़ी कंपनी होती हैं, ब्लू चिप कंपनीज, उनके शेयर्स का एवरेज निकाल के काउंट किया जाता है पर डे के हिसाब से जब भी स्टॉक मार्केटिंग होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड आउटस्टैंडिंग लोन्स विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर वेज एंड मीन्स एडवांसेस इन द वीक जुलाई 3 जुलाई। इसमें कितने हैं ये हैं 573 करोड़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं आरबीआई के साथ में, मतलब आरबीआई से लिए हैं इन्होंने। ये कितने हैं, 573 करोड़, 573 करोड़, जुलाई 3 तक के डाटा था ये। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विच अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फिश क्रायो बैंक। जो फिश क्रायो बैंक एक लॉन्च किया गया है, कौन सी कंट्री है, ये इंडिया है। फ़िश फार्मर्स को प्रोवाइड करने के लिए, मतलब उनके फ़िश के रिप्रोडक्शन के लिए एक बैंक है, जैसे कि ब्लड बैंक होता है उसी तरह से एक फ़िश बैंक लॉन्च किया गया है। तो ये किस कंट्री ने किया है, इंडिया ने, हमारे देश ने किया है। फॉर द असेसमेंट ऑफ द ग्लोबल कोविड-19 रेस्पॉन्स द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनाउंस्ड द बिगिनिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट पैनल ऑफ फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, IPPR इसकी फुल फॉर्म है, इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एलन जॉनसन सरलीफ। तो ये असेसमेंट मतलब WHO ने किस अनाउंस किया है, एक पैनल, किसके अध्यक्ष कौन है, मतलब चेयरमैन कौन है, एलन जॉनसन सरलीफ। India invested in 120 projects and created 5,429 new jobs in UK to become the कौन सी मतलब largest source of foreign direct investment after US। US 2019 में पहली कंट्री थी और सेकंड कंट्री बनी है इंडिया। कहाँ किया है इन्होंने, 120 प्रोजेक्ट में क्या कहते हैं इन्वेस्ट किया है और वहाँ पे 5,429 जॉब्स क्रिएट हुई हैं इस इन प्रोजेक्ट्स में यूके में। तो इंडिया में तो इन पे होता नहीं है, दूसरे देश में कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन अमेरिकन हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज ए रिपब्लिकन डेलीगेट फॉर द 5th consecutive term टू द रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन इन द जैक्सनविले फ्लोरिडा। तो एक इनको बनाया गया है डॉक्टर संपत शिवांगी को। स्पोर्ट्स न्यूज़ देखते हैं। सेकंड फास्टेस्ट ऑलराउंडर हु रीच द टेस्ट डबल ऑफ 4,000 रन्स एंड 150 विकेट्स, कौन है ये, बेन स्टोक्स इंग्लैंड के, जिन्होंने वर्ल्ड कप भी जिताया था, लास्ट वर्ल्ड कप जो हुआ था मेंस का 50-50 ओवर 50-50 ओवर वाला, तो ये बेन स्टोक्स ने जिताया था। चलिए कुछ जीके की न्यूज़ देखते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ये कब फाउंड हुआ था, ये 1992 में। इसकी लोकेशन का है मुंबई में। मैंने आपको बताया था ना अभी कि 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं हमारे देश के, एक तो सेंसेक्स है और एक है NSE। इसको निफ्टी 50 भी कहते हैं, निफ्टी 50। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS ये कब फाउंड किया गया था, 23 दिसंबर 1986 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कब फाउंड की गई थी, 7 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, जेनेवा में है इसका हेडक्वार्टर, स्विट्ज़रलैंड में। WHO का
WHO, WTO, इनके जेनेवा में ही है हेडक्वार्टर्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, TBT एग्रीमेंट, एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1995 में। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ, ये कब फाउंड किया गया था? 11 दिसंबर 1946 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, USA में। आइए कुछ अब कंट्री और उनकी करेंसी और कैपिटल देख लेते हैं। क्रोएशिया की जाग्रेब, कूना। फ्लो में ही याद करना है आपको, याद रखना है, मैं रोज़ बोलता हूँ ना, फ्लो में ही याद करना है ऐसे ही। क्रोएशिया, जाग्रेब, कूना। ऑस्ट्रिया, वियना, यूरो। बुल्गारिया, सोफिया, लेव। ऐसे ही स्पेन, मैड्रिड, यूरो। पोर्तुगल, लिस्बन, यूरो। ये सब यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। चलिए आज का हम स्टेट डिस्कस कर लेते हैं। आज का स्टेट है महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र की पॉपुलेशन है 2011-12 सेंसस के अकॉर्डिंग ये है 11.42 करोड़, 11 करोड़ के आसपास। और इसकी कैपिटल है मुंबई और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी जी। और इसका फाउंडेशन डे हुए है वो 1 मई 1960 को ये फाउंड किया गया था महाराष्ट्र को। तो इसको महाराष्ट्र डे भी कहते हैं 1 मई को। और उद्धव ठाकरे जी यहाँ के CM हैं और डेप्यूटी CM हैं वो अजीत पवार जी हैं। और यहाँ की जो लेजिस्लेचर वो बाईकैमरल है, मतलब यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है जिसमें 78 सीट्स हैं और एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी है जिसमें 288 सीट्स हैं। राज्यसभा की 19 सीट हैं और लोकसभा की 48 सीट्स हैं। ओके, यहाँ की इकॉनमी जो 2019-20 के GDP जो रही थी वो रही थी 28.78 लाख करोड़, मीन्स $400 बिलियन की यहाँ की इकॉनमी है, GDP है जो। और ये फर्स्ट है इंडिया में। यहाँ की इकॉनमी महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा बड़ी इकॉनमी महाराष्ट्र ही है इंडिया की। और GDP ग्रोथ जो रही थी 6% रही थी 2018-19 में। और पर कैपिटा इनकम है यहाँ $2,07,727, मीन्स $2,900 पर कैपिटा इनकम है यहाँ की, $US। तो ये था आज का सेशन। चलो अच्छा, अभी नेशनल पार्क्स भी बाकी हैं। तो यहाँ पे जो नेशनल पार्क्स हैं ये चंदौली, गुगमल, नवेगांव और पेंच, संजय गांधी नेशनल पार्क और एक तड़ोबा। तो ये नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पर। आई थिंक सेशन ख़त्म हो गया है यहाँ पर। तो प्लीज़ अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।